क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? बेटी है उनकी दादी का आगे क्या जॉब का है। मांगलिक तो है ये। अब बताइए इनके प्रश्न। एक तो जॉब का है और एक शादी का। जॉब में क्या है? एमबीए लास्ट है ना इसका, तो आगे जॉब मिलेगी अच्छी करनी। हाँ। और शादी कब तक होगी? और बस इसकी हाइट कम है। हाँ, कितनी कम? 4'10" 4'10"। मतलब मेरे से थोड़ी सी छोटी। 4 फीट 10 इंच हाइट को कम नहीं बोला जाएगा लड़कियों के लिए तो। अच्छा। हाँ, जैसे पुरुषों में 5 फीट 6 इंच या 5 फुट 4 इंच एक आदर्श हाइट है, तो वैसे लड़कियों में 4'10" ठीक है। अगर 4'2" 4'3" होती तब वो नाटे की कैटेगरी में आते हैं। ये वाली हाइट तो ठीक है, तो ऐसा हाइट के मामले में कभी आप मन में मत लाइए कि कम है हाइट। ठीक है। इनकी कुंडली में जॉब से अच्छे योग है व्यापार के। क्योंकि ये जो हाँ, बिजनेस के योग हैं। क्योंकि ये जो कुंडली है ये वृषभ लग्न की कुंडली है और इसके अंदर पांचवें घर के मालिक बनते हैं बुध। बुध की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है। उसके बाद शनि की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है। तो जब यहाँ पर ऐसे योग बनते हैं तो व्यक्ति जॉब की जगह अगर व्यापार की तरफ ध्यान दे तो वो बहुत जल्दी सफलता पाता है। ठीक है। व्यापार के योग, एक चीज आप मान के चलना कि व्यापार जो शब्द है बोलने में बहुत छोटा लगता है कि हाँ व्यापार, हर व्यक्ति दुकान खोल के बैठ गया तो व्यापार करना तो बहुत आसान है। उसके लिए करना क्या है, घर की दुकान भी नहीं खरीदना, एक दुकान किराए से ले लो, थोड़ा सा माल भर लो तो व्यक्ति व्यापारी बन गया। ठीक है। लेकिन ये जो व्यापार के योग हैं ये हर कुंडली उसकी परमिशन नहीं देती है। अगर आपका बुध पीड़ित है कुंडली में तो आप व्यापार कर लो, पहली बात तो होने नहीं देगा वो। और जैसे तैसे अगर कर भी लिया बहुत जीत करके तो जितना पैसा लगाया सब तबाह हो जाएगा, व्यापार आपका चलेगा ही नहीं, माल भी आपका खराब हो जाएगा। कुछ कुंडलियां होती हैं जो व्यापार को प्रमोट करती हैं, परमिशन देती हैं, तो ये उसी तरह की कुंडली है। हाँ, इस कुंडली में बुध और शनि ग्रह से रिलेटेड अगर व्यापार करते हैं तो अच्छे फल देंगे। जॉब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? बता रहा हूं मैं जॉब का भी आपको। अब बुध और शनि के क्या काम होते हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ एक लिस्ट। उसके अंदर बुध और शनि दोनों के काम लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम है और बहुत सारे काम है उसमें जो लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको भेज दिए। तो जब भी आपका इनसे बिजनेस कराने का कोई सहमति हो आपकी तरफ से और आपसे तालमेल आपका बैठे तो इनको आप बुध या शनि ग्रह में से किसी भी ग्रह का व्यापार जरूर से करवाना। ठीक है। अब आते हैं नौकरी पे। जिस कुंडली में व्यापार की परमिशन आ जाए उसमें नौकरी तो अपने आप ही आ जाती है। ऐसा इसका एक उल्टा होता है कि सिर्फ नौकरी की परमिशन आई और व्यापार की ना आए। ठीक है। अगर ये जॉब करती हैं, ये क्या किया इन्होंने? एमबीए। हाँ, अच्छा इन्होंने एमबीए किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है व्यापार। देखिए वही बात आ गई। अगर ये नौकरी भी करती हैं, एमबीए किस में किया? फाइनेंशियल मार्केटिंग। बिल्कुल बुद्ध का ही लेके बैठी हैं पहले से ही। फाइनेंस का थोड़ा सा जो संबंध है शनि से भी होता है और बुद्ध से भी होता है क्योंकि गणित आ गया तो बुद्ध आ गया बीच में। उसके बाद मार्केटिंग तो प्योर बुद्ध की ही है। ये कुंडली सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कुंडली एक अच्छी कुंडली है ना। कुंडली की कैटेगरीज होती है, अच्छी, मीडियम और एक बिल्कुल लो दर्जे की। अच्छी मतलब बहुत अच्छी।
ये अच्छी कुंडली की कैटेगरी में आएगा। मांगलिक होने से कभी भी आप डरना मत, ये अच्छा मंगल है। ये जो मंगल है इनका वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल है। तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल खुद का होता है। मंगल के नाम पे और शनि के नाम पे बहुत डराया जाता है लोगों को। आपको भी कभी किसी ने कुछ बोला होगा मंगल के बारे में, आपने कभी सुना होगा। ये पहली बार दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने पहली बार दिखाया है। साल की तो है अभी, तो मतलब सोचा। हाँ, अब आपने स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है, आपका ये पहला अनुभव है। लेकिन बहुत से लोगों का अनुभव ये रहता है कि बहुत सारे पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं, तो कुछ कुछ लोग मंगल और शनि के नाम पे डरा देते हैं कि ये तो मांगलिक है, ये तो खराब हो गया काम। मंगल के अंदर दो कैटेगरियां होती है, एक शुभ मंगल, एक अशुभ मंगल। ठीक है, इनके लिए जो लड़का आप ढूंढो, उनकी पत्रिका लिया ना, यहाँ पे मैं आपको मैच करके दे दूंगा पत्रिका। इनके लिए आपको शुभ मंगल वाला लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने इनकी शादी अशुभ मंगल से कर दी तो ये शुभ मंगल आपके हाथ से चला जाएगा। उसके बाद शादी के बाद आएंगी परेशानियां। और गृहस्थी के जीवन में सबसे पहले आएगी 7वें घर में मंगल है, और ये 7वां घर जो है ये हमारे गृहस्थ जीवन का ही होता है। ठीक है, आप यहाँ नहीं भी लाते हैं, आप कहीं और भी जाते हैं, तो आप शुभ मंगल से शुभ मंगल का मिलान करवाना। और जो भी एक प्रथा चल रही है हमारे यहाँ की मांगलिक लोगों को शनि वाले से मैच करवा देते हैं, ये सुना है आपने? नहीं सुना? ऐसा भी होता है। जैसे कि आपकी लड़की है ना, कोई आप लड़का देखेंगे, अगर उनको ये बहुत पसंद आ गई, क्योंकि कुंडली अच्छी है इनकी, तो वो पसंद आएगी उनको। तो वो अगर आपको ये बोले कि शनि से मंगल मैच हो रहा है, तब वहां पे सतर्क हो जाना और मेरी बात को अब याद कर लेना कि शनि से कभी भी मंगल मैच नहीं होता है। ये गलत प्रथा है। ये उसी तरह की प्रथा है जैसे कि जो शराब पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग पी रहे हैं। तो जो शराब बिक रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी हो गई। तो इनके लिए जो आप लड़का देखो, सबसे पहले तो वो शुभ मंगल वाला देखना और मांगलिक ही लड़का देखना, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो विवाह होता है हमारा, वो एक मांगलिक कार्य होता है। और जब फेरे होते हैं हिंदू धर्म में, फेरों के समय ये मंगल और मंगल का या तो टकराव हो जाता है या गठबंधन हो जाता है। तो अगर आपने शुभ मंगल वहां पे सर्च कर लिया सामने वाली पार्टी में, तो ये मंगल मंगल शुभ हो जाएंगे, फिर पूरा जीवन इनका आनंदमय चलेगा। नहीं तो ये मंगल का टकराव होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि मांगलिक वर ही देखें। कब तक है योग इसका? मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। ये जो हम जो यहाँ पे किसी भी कुंडली का मिलान करते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले गुण मिलान करते हैं, उसके बाद मंगल मिलान, और तीसरा मिलान जो हम करते हैं, जो अधिकतर लोग नहीं करते और वो करना चाहिए, वो है ग्रह मिलान। यानी हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, ये ग्रह मिलान बहुत जरूरी होता है, लेकिन कोई करता नहीं है। ये तो अभी अभी शुरू हो गया है अब करना, और ये करने के बाद रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। इनके जो 9 ग्रह हैं, इनके 9 ग्रहों की कैसी स्थिति है, अगर ऐसे ही मिलते हुए ग्रह सामने वाले के मिल गए, इनसे मैच हो गए, तो बहुत अच्छा जीवन। इनके 9 में से 7 ग्रह अच्छे हैं और उधर 9 में से 2-3 ही ग्रह अच्छे हो गए, तो फिर से परेशानी। फिर भले ही आपका मंगल मिलान हो जाए, गुण मिलान हो जाए, तो भी। इसलिए ये मिलान जरूरी होता है। इनकी जो जॉब है उसी फील्ड में लगेगी, और जॉब जो है, तो अभी बस जॉब करना चाह रही हैं? नहीं, अभी मतलब देख रही है, मिल नहीं। कितना टाइम हुआ सर्च करते हुए? हो गया मतलब सेकंड सेम भी चालू हो गया तो उसको। हाँ, लेकिन अभी हुआ नहीं। इनके जॉब के योग तो चल ही रहे हैं। 16 जुलाई 2026 तक योग चल रहे हैं इनके, और इस बीच इनकी जॉब लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी इनकी जॉब में, क्योंकि कुंडली इनको परमिशन दे रही है, ग्रह अच्छा है तो वो तो लग जाएगी। तो उसके बारे में तो आप निश्चिंत रहिए। फील्ड भी इन्होंने बिल्कुल सही चुनी जो कुंडली बता रही है, और जॉब भी लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद इनकी शादी के योग। जॉब में सिर्फ सर्च करते रहे, इंटरव्यू देते रहे, जॉब का इनका हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ परेशानी सीरियस आ गई है क्या जॉब में? नहीं। अभी तो सर्च देखना ही शुरू किया है ना, देखना ही शुरू। बस हो जाएगा इनका काम।
हिंदी के अलावा ये आगे और पढ़ेगी क्या? पढ़े के योग है इनके अच्छे, गुरु से परमिशन है, शनि से है, बुध से है, तो इनकी पढ़ाई तो और हो जाएगी। कंटिन्यू कराना चाहें आप तो करा सकते हैं, अच्छे योग है पढ़ाई के। ये बाल की खाल निकालने वाली होंगी, है हाँ ये तो डीप तेज स्टडी वाली। तेज ये है। हाँ तेज भी हैं और ये डीप स्टडी वाली भी हैं, गहराई से किसी चीज को, विषय को लेती होंगी ये। हम एक बार किसी चीज को पहली बार में सुन के मान ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति होते हैं जब गुरु शनि साथ में होता है तो गहन अध्ययन वाले होते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके सोचते हैं उस बारे में, फिर कुछ डिसीजन लेते हैं। ये इंडिया में रहेगी कि बाहर जा सकती है? 26 अगस्त 2027 से इनके योग शुरू होंगे विवाह के। 2027? हम्म नहीं हम तो क्या मतलब मेरे मतलब पढ़ाई हो जाए, जॉब लग जाए तो देखते जाए साथ में वैसे। अभी 23 की है ये, हाँ अभी 24 चल रहा है सन, 24 3 साल अभी और है। 3 साल तो अभी इनको इनके जॉब का अनुभव लेने दो, क्योंकि विवाह के पहले, और वो भी लड़की के केस में, शादी के पहले वो जॉब का जितना एक्सपीरियंस ले ले बहुत अच्छी बात होती है। यही एक्सपीरियंस उनको शादी के बाद काम आएगा। बाद में अगर इनको जो हस्बैंड है, क्योंकि ज्यादातर संभावना है इनका जो हस्बैंड है वो भी बिजनेस वाला मिलेगा इनको, तो इनका हस्बैंड अगर व्यवसायी मिल गया तो फिर व्यवसाय करने वाला फिर नौकरी पे नहीं भेजता है, वो क्या कहता है कि हमारे घर के बिजनेस में सपोर्ट कर दो। तो फिर ये जो 3 साल एक्सपीरियंस लेंगी अपने जॉब का, ये एक्सपीरियंस इनको इनके व्यवसाय में काम आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, अभी शुरुआत भी अभी सही उम्र में हुई है, तो अभी 2-3 साल तो रुक ही जाना, जब तक कुछ पढ़ाई कराना हो तो वो भी करा लेना और जॉब भी करा लेना, तो 3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके, और 3 साल का बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा इनको, तो इनको बाद में काम आएगा। जी जैसे इसके पहले योग आते हैं तो ये तो किसके विवाह के? हाँ। देखिए कुंडली के अनुसार जो अच्छे योग होंगे वो 26 अगस्त 2027 से शुरू होंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले योग आ गए, तो ये कुंडली कह रही है एक तारीख। जैसे आपने मुझसे पूछा कि इनका योग कब है, तो मुझे आपको एक दिनांक देना है, क्योंकि जो महादशा अंतरदशा है वो हमको दिनांक बता देती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे होते हैं कि सारे काम उसके एडवांस में हो जाते हैं, चाहे वो आपकी विदेश यात्रा हो, आपका व्यवसाय लगना हो, अच्छी नौकरी लगना हो, या ये विवाह हो, इसके पहले अच्छे योग आ गए तो आ जाने देना। सिर्फ वो मंगल मिलान वाला आप देख लेना, जो नियम है मंगल से मंगल मैच हो गया। वैसे भी 23 कुंडली मिलाना जरूरी, वैसे भी 23 साल की हैं, तो 23 साल में तो 18 साल से तो ऊपर हो ही गई और अच्छी उम्र हो गई, तो विवाह का योग तो भी मतलब आप कर सकते हो अपनी तरफ से। तो सिर्फ कुंडली मिला लेना, दोनों की बढ़िया ग्रह मिलान, गुण मिलान ये सब करवा लेना, जैसी फाइनल हो जाए तो 2027 के पहले भी आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये 2027 का कोई ठप्पा नहीं है, उसके पहले आपको अच्छा रिश्ता मिल रहा है आप कर लो, ठीक है। अभी इनका जो है शनि में बुध, इनके दोनों ही अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है। अगर ये खराब की चल रही होती तो मैं अभी आपको यहाँ कुछ प्रिकॉशन बोलता, रुकने का बोलता, पर दोनों ग्रह हमारे फेवर में चल रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही समय चल रहा है, तो आप कर लेना, ठीक है। ये जो पूछा मैंने इंडिया में रहे, हाँ विदेश का बताता हूँ मैं आपको। विदेश के योग है तो सही इनकी कुंडली में, आजकल तो इंडिया ही अच्छा है। इनके अच्छे वाले योग जो हैं विदेश के, अब विदेश के अच्छे वाले योग का क्या मतलब है उसको समझना बहुत जरूरी है। इनको आप जॉब के लिए भेजना चाह रहे हैं कि घूमने फिरने, या कैसे? मैं तो यही हुई पूछ रहा हूँ कि इंडिया में, जैसे इंडिया में रह की जैसे इंडिया के बाहर। बाहर के योग हैं इनकी कुंडली में, पर लेट आएंगे, 16 जून 2034 से आएंगे, आज से 10 साल बाद अच्छे योग जो आएंगे, अभी नहीं है।
ये तो कुंडली के अनुसार एक शुभ योग की मैंने बात करी। उस समय फिर अगर ये वहां पे बसना भी चाहे, रहना भी चाहे, तो इनका काम होगा। अगर उस लेवल का इनने एजुकेशन वगैरह सब हो गई है और कुछ ऐसा योग बन रहा है कि हाँ वहां जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में बताऊं आपको, आज इनको आप विदेश जाने का आज किराया दे दो, सारी व्यवस्था करा दो, तो ये आज विदेश चले जाएंगे। लेकिन आज के विदेश जाने में योग वाला विदेश की यात्रा नहीं है। जब योग वाली यात्राएं नहीं होती ना, तो व्यक्ति जहां जाता है वहां फंस भी जाता है। ऐसा होता है। इसलिए जो कुंडली कह रही है वो तारीख मैंने आपको बताई, 34 16 जून के बाद अपने आप बन जाएंगे। 34 से लेकर 37 अच्छे योग चलेंगे इनके 3 साल। तो अभी तो है टाइम, यात्रा है इनके जीवन में। एक कुंडली होती है जिसमें विदेश यात्रा नहीं होती, तो इनके इसमें है, हो जाएगी। और बताइए, बस यही पूछना था। इन्होंने कुछ अभी शरीर पर धारण किया है, रत्न रुद्राक्ष कुछ किया है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पहनना चाहिए इनको और उसका कारण। ये जो हमारी कुंडली होती है, इसके अंदर ये जो पहला घर होता है, ये हमारे लग्न का घर होता है। लग्न मतलब कि मैं खुद, मेरा खुद का शरीर, जिसको हम पूरे भाषा में बोलते हैं लग्नेश। लग्नेश मतलब हम स्वयं। इसी कुंडली से पिता का घर, माता का घर सब देखा जाता है। तो खुद का कब देखेंगे? पहले घर से। ऐसे ही इसी कुंडली से जो 5वां घर होता है वो हमारे पंचमेश का घर होता है। पंचमेश मतलब हमारे इष्ट भगवान का घर। इष्ट भगवान, अब इष्ट भगवान आपके कुल देवी देवता नहीं है, ठीक है? उनको इष्ट मत मानना, मतलब अभी मत समझना है। उनको तो आप पूजा करते हैं तो करिए। उनकी कुंडली अपने इष्ट देवता एक अलग बताती है, जिसकी पूजा अगर व्यक्ति ने शुरू कर दी और जीवन भर करता रहा तो उसको बहुत जल्दी जल्दी अपने जीवन में सफलताएं मिलने लगती है। वैसे ही एक कुंडली हमको घर बताती है भाग्येश का घर, यानी कि भाग्य का घर, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा भाग्य जागना, हमारा भाग्य काम करना। तो उसका घर कौन सा है और उसका ग्रह कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। इनकी कुंडली में शुक्र भगवान, बुध भगवान और शनि भगवान, ये बनते हैं लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये 3। अब इन 3 में से इनके लिए शुक्र यानी कि लग्नेश और शनि भाग्येश और बुध पंचमेश, इसमें से शुक्र और बुध, इन 2 ग्रहों पे काम करना और ध्यान देना जीवन भर जरूरी है, ठीक है? अगर हम ज्योतिष को मानते हैं तो, ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो। शुक्र ग्रह के लिए एक रत्न आता है हीरा, सुना ही होगा आपने। हीरे का एक उपरत्न आता है जिसका नाम है मोजोनाइट। हीरे जैसा ही दिखता है, उसका लुक, उसके अंदर चमक सब हीरे जैसी होती है। इनको एक मोजोनाइट की अंगूठी इनकी रिंग फिंगर में पहना देना। अच्छा, ये जो रत्न मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइफ टाइम है, ये अभी भी इनको काम आएंगे, ये इनके शादी के बाद भी काम आएंगे। और ये समय समय पे इनको अपडेट करते रहना है, यानी चेंज भी करते रहना है समय समय पे, और पहनना जीवन भर है। इस उंगली में हीरे का रत्न मोजोनाइट और सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न ग्रीन कलर का जो आता है, ये 2 रत्न इनको धारण करवाइए। ये 2 रत्न धारण करने से इनका लग्नेश ग्रह और पंचमेश ग्रह बुध, ये जीवन भर के लिए इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बुध क्या करेगा? जो ग्रीन वाला ये पहनेंगे पन्ना, पन्ना इनके जीवन में स्थिरता को बनाए रखेगा, बुद्धि को जागृत करके रखेगा, और सारे काम स्मूथ लेवल पे होते रहेंगे इनके जीवन भर। मोजोनाइट रत्न